जयराम जी, आपने 2013 में एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, शायद सितंबर में दिया था आपने। उसमें आपने बोला था कि ये जो चुनाव है संघ और कांग्रेस के बीच में है। आज भी कुछ वही प्रश्न है। शायद पूछा गया था बीजेपी के बारे में। आज भी वही है। 2024 का चुनाव किससे आज लड़ भी रहा है? वही है। आज भी वही है। इसीलिए तो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, और 6600 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे, क्योंकि ये चुनावी मुकाबले होते रहेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, ये चलता रहेगा। पर असली बात राजनीति में विचारधारा का मुकाबला है। विचारधारा का सामना हम ना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के सामने अभी एक आरएसएस का विचारधारा है और एक कांग्रेस का। वो तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। एक नफरत का विचार करते हैं। नफरत का विचारधारा, सद्भावना का विचार। आपकी विचारधारा क्या? उनकी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। सद्भावना की विचारधारा है। अनेकता में एकता, अनेकता से एकता। उनकी विचारधारा क्या है? सबको एक समान, एक राज्य, एक देश, एक भाषा, एक देश, एक धर्म, एक देश, एक संस्कृति, एक देश, एक टैक्स, एक देश, एक चुनाव। यही तो है ना। अगर आप सत्ता में आते हैं, पहले ही कहा था, ये जो चुनाव है, इस चुनाव 2024 में एक तरफ एक तंत्र का तोप है, दूसरी तरफ लोकतंत्र की शहनाई है। लोग तंग आ चुके हैं एक तंत्र के तोप से। लोकतंत्र की शहनाई फिर से बजाना चाहते हैं। अगर आप सत्ता में आए तो आप पीएमएलए कानून में संशोधन करेंगे, हटाएंगे? अरे यार, हमें जनादेश मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं अगर, मैं कहूँगा जब हमको मिलेगा 4 तारीख को, जून तारीख को हमारी गठबंधन जनबंधन की पार्टियां मिलेंगी, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, मंत्रिमंडल का गठन होगा, बाद में पार्लियामेंट में जो बिल लाने हैं वो उस पर विचार होगी। मैं कैसे कह सकता हूं किस बिल पर कब आएगा? पर ज़रूर जो हमने न्याय पत्र में लिखा है, जो कानून बनाए गए थे पिछले 10 साल में, जो किसान के खिलाफ हैं, आदिवासी के खिलाफ हैं, पर्यावरण और वन संरक्षण के खिलाफ हैं, श्रमिकों के खिलाफ हैं, हम उसका ज़रूर उस पर पुनर्विचार करेंगे। और अगर उनमें संशोधन लाना है हम ज़रूर लाएंगे। बीजेपी कह रही है 400 पार, आप कितना? नहीं, हमें स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश हमें मिलना बिल्कुल लिखा हुआ है। पहले और दूसरे चरण के बाद साफ हो गया है। स्पष्ट, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, स्पष्ट, आप ही के कुलीग स्पष्ट और निर्णायक जनादेश। स्पष्ट और निर्णायक जनादेश। मैं इसलिए पूछा था कि आपके पुराने वरिष्ठ सहयोगी ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोच लिया था कि 2009 209 271 होता है। ये सब यार मजे बातें। किसका मैं किसकी जिक्र कर रहा हूँ? हाँ, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमसे ये गलती हुई। प्रणब मुखर्जी हमारे साथ नहीं रहे, उनके बारे में बोलना उचित नहीं समझता हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनके साथ मैं 30 साल मैंने उनके साथ काम किया है। मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर यही कहूँगा, आपने मुझसे सवाल पूछा जी, मैंने कहा आपको स्पष्ट और निर्णायक जनादेश। 2004, 20 साल बाद 2024। जयराम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।